Good morning. Today I am teaching you social science for class 8. Today I'll explain you more detail about the police administration. In my previous video I already explained lot of important topic regarding your police administration. So as we know that the police administration maintains law and order in society. So let me explain you about the police first. So it helps to maintain law and order in the society and keeps us safe from the thieves, burglars, robbers, etc. And in every district there is a hierarchy of police official led by the superintendent of the police. It is one of the pillars of the criminal justice system that has the specific responsibility of maintaining law and order and combating crime within the society. तो यहाँ पे पुलिस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, वो पिलर की तरह किसी नेशन में काम करते हैं. इट कम्स फ्रॉम द लैटिन पॉलिटिया सिविल एडमिनिस्ट्रेशन विच इटसेल्फ डिराइव्स फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक पुलिस सिटी. तो यहाँ पे जो पुलिस होती है वो एक मेन रोल प्ले करती है. तो जो मेन आपके मेन डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उनके जो मेन हेड होते हैं वो सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस कहलाते हैं. यहाँ पे जो भी हमारा सिस्टम होता है वो लेजिस्लेटिव द्वारा एक बनाया गया है, एग्जीक्यूटिव उसको फॉलो करवाने में हेल्प करता है और जुडिशरी पार्ट उसको पेनलाइज करता है इफ एनीबडी वुड डू वायलेशन ऑफ एनीबडीज राइट. बट पुलिस control all the work, all the tasks of a nation. Okay, so that's why it is be mentioned that the police is one of, they work as a pillar of the criminal justice system. तो जो हमारा criminal justice system है उसमें जो हमारे पुलिस होता है वो एक main role play करता है. So the police is the important pillar we can say of the administration. It is an investigating agency and act as a link between the criminals and the court. So it is an organization. ये एक organization की तरह काम करता है. Process concerned with the implementations of objectives and plans and internal operating efficiency. तो हम कह सकते हैं कि फॉर द पर्पज ऑफ द कन्वीनियंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका जो वर्क है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है एंड दे वर्क टुगेदर. एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह ये काम करते हैं जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं. तो जैसे कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस हायरार्की के अंदर बहुत से पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. सबसे पहले सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस, इंस्पेक्टर और स्टेशन हेड ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एंड देन चौकीदार. इसी को अगर हमने सेकेंड पार्ट में डिवाइड कर रखा है दैट इज जेलर एंड डिप्टी जेलर. तो ये जितने भी पीपल्स होते हैं ये ऑल द पीपल वर्क्स टुगेदर फॉर द बेनिफिट ऑफ द ईच एंड एवरी पर्सन. दे हेल्प्स टू ग्रो नेशन, टू सर्वाइव नेशन एंड टू बिल्ड अप अ स्ट्रॉन्ग नेशन. ओके, then it is a group of a person working together for a common goal or objective. तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें नंबर ऑफ पीपल्स आपस में एक साथ मिलकर काम करते हैं. देयर मेन वर्क इज टू प्रोवाइड टू मेंटेन द पीस एंड टू मेंटेन अ सूटेबिलिटी इन्वायरमेंट फॉर ऑल. ठीक है, तो ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि सबके लिए शांति वाला एटमॉस्फेयर बना के रखता है. क्योंकि अगर हमारा एटमॉस्फेयर शांत नहीं होगा, हमारा एटमॉस्फेयर में राइट्स होंगे, दंगे होंगे, तो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस ऑल्सो टू सर्वाइव. तो यहाँ पे जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी जिस भी कंट्री में ये हैं उस कंट्री में पीसफुली एटमॉस्फेयर को बनाए रखे. तो इसलिए यहाँ पे जितने भी पीपल होते हैं, जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर पीपल वर्क करते हैं, उनका मेन टास्क होता है, देयर मेन गोल और मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन द पीस एंड वर्क्स इन अ ग्रुप. ठीक है, सो हियर इफ वी टॉक अबाउट मोर, the district collector is responsible for maintaining law and order at the district level. तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ में होता है टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी. द हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर, हम बात करते हैं पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की, तो द हाईएस्ट पुलिस ऑफिशियल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. ईच डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू 6 to 8 सर्कल. तो जो भी हमारा सुपरिटेंडेंट जो हर एक डिपार्टमेंट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो थानेज होते हैं वो 6 to 8 पार्ट में डिवाइड होते हैं.
We can say it is a group of trained personnel in the field of public safety administration engaged in the achievement of goals and objectives that promote the maintenance of peace and order. So as in my previous, I already explained you that this department is basically meant for promotes the maintenance of peace. ये बनाया ही इसलिए जाता है ताकि शांति बनाए रखे and all the people would follow rule, the orders and protection of their life and property, enforcements of laws and the preventions of crimes. तो जो पुलिस का मेन काम है वो प्रोटेक्शन देना लोगों की प्रॉपर्टी को और लॉ को पीपल्स फॉलो करें, ऐसा उनको उनके साथ बिहेव करना and they must be do what is good for their nation. So it is the task of the police administration. It means to compel obedience to a law, regulation or command. तो ये जो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है ये लोगों को हेल्प करता है कि whatever the order and whatever the law and rule and regulations and command has meant through the governor body or from the ministers and whatever the written in the constitution, each and every person must be follow each and every rule and regulation which helps to police also to maintain the peace and prosperity in our nation. So each district is divided into 6 to 8 circle and each circle is put under the supervision of the deputy superintendent of the police. तो हर एक डिस्ट्रिक्ट को हम 6 या 8 सर्कल में डिवाइड करते हैं और उस पर्टिकुलर सेक्टर में एक सुपरविजन के लिए डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस वहां पे उनका हेड होता है. सो इट पर्टेन्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग द लॉ. तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है हम कह सकते हैं जो कि हमें फोर्स करता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमें महसूस कराता है कि हमारी भी खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम शांति बनाए रखें. वी मस्ट ऑबे ऑल द रूल एंड रेगुलेशंस विच इज मेंट फॉर आवर विच इज मेंट बाय आवर गवर्नमेंट फॉर अस एंड वी मस्ट बी फॉलो ऑल एंड रूल एंड रेगुलेशंस. फाइन. सो एटलीस्ट 10 पुलिस स्टेशन नोन एज थाना. तो यहाँ पे जो 10 पुलिस स्टेशन ईच एंड एवरी सर्कल में होते हैं उनको हम थाना भी कहते हैं. सो ईच पुलिस स्टेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एन इंस्पेक्टर. हर कोई पुलिस थाना एक इंस्पेक्टर के अंडर कंट्रोल में होता है. इट मीन्स द एक्ट ऑफ वॉचिंग ओवर द वर्क और टास्क ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर दैट डिजायर रिजल्ट्स आर अचीव्ड. तो यहाँ पे जो भी हमारे इंस्पेक्टर्स होते हैं उनका ये टास्क होता है कि वो ईच एंड एवरी वर्क को टास्क को वहाँ पे चेकआउट करें. जितने भी उनके मेंबर्स हैं, जितने भी उनके नीचे कांस्टेबल हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, असिस्टेंट इंस्पेक्टर हैं, हेड कांस्टेबल हैं. तो यहाँ पे इंस्पेक्टर का काम बन जाता है कि वो सबके पीपल्स के वर्क, सबका जो भी जो ऑथराइज ये जो पीपल्स हैं इनके वर्क को चेक करें, इनको टाइम टू टाइम अलर्ट करें. सो इससे क्या होगा, जो हमारा एक डिजायर रिजल्ट है, जो हम पीसफुल अपने एटमॉस्फेयर बनाना चाहते हैं, वो इजीली बनाने में मेंटेन होंगे. सो इट इज द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग एंड फैसिलिटिंग द वर्क ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज्ड इन फॉर्मल ग्रुप इन ऑर्डर टू अचीव ऑब्जेक्टिव, जुडिफिकेशन और वाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज. तो ये जो हमारे पर्टिकुलर कुछ हमारे इक्विपमेंट्स हैं इनकी हेल्प से हम अपने स्मूथफुली वर्कआउट को कर सकते हैं. जैसे मैन पावर का हमें पूरा ख्याल करना है, जो भी मटेरियल है हमारे एरिया में, एटमॉस्फेयर में, मनी है, इक्विपमेंट है, सप्लाईज एंड टाइम्स है. ठीक है. तो जो भी ट्रांजैक्शंस हमारे आसपास, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको पीसफुली और उसको शांति से सारी चीज़ करें, ये हमारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है. दे ऑल वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द इंस्पेक्टर. जैसे कि मैंने आपको बताया, सब इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट इंस्पेक्टर है, हेड कांस्टेबल है, चौकीदार आर ऑल्सो अपॉइंटेड एट विलेज लेवल एंड दे हेल्प द पुलिस टू कैच द क्रिमिनल्स. तो यहाँ पे चौकीदार भी रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि वो पर्टिकुलर लोकल एरिया से ही अपॉइंट किया जाता है. It represents the formal relationship among the supervision and subordinates in any given organizations. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सभी पीपल का वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो सुपरवाइजर्स हैं, चाहे वो अदर सबॉर्डिनेट है. हम कह सकते हैं कि कांस्टेबल का भी इक्वली वर्क काउंट होता है. सर्व्स एज द फ्रेमवर्क. ये सारे कैसे वर्क करते हैं, एक फ्रेमवर्क की तरह काम करते हैं फॉर अ फ्लो ऑफ अथॉरिटी डाउनवर्ड. तो इनकी जो पावर होती है, सबसे ज्यादा पावर आपके सुपरिटेंडेंट की होती है, देन डिप्टी सुपरिटेंडेंट, दैट लाइक दिस
जो उनकी अथॉरिटी होती है वो डाउनवर्ड्स फ्लो होती है. So it is the right to command and control the behavior of employees in lower position within an organizational hierarchy. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस हायरार्की की अगर हम बात करें तो मस्ट बी व्यूड इन टर्म्स ऑफ प्रेस्क्राइब्ड रोल रादर देन एन इंडिविजुअल. तो यहाँ पे इंडिविजुअली आप अगर वर्क करते हैं तो ज़्यादा फ्रूटफुल वर्क नहीं होता. हेयर वी नीड अ पर्टिकुलर पोजीशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. जिस पर्टिकुलर पोजीशन में जिस पर्टिकुलर पर्सन को जो रैंक मिला हुआ है वो उस पर्टिकुलर रैंक के अकॉर्डिंग वर्क करे एंड कैरीज द सेम रिगार्डलेस ऑफ हु ऑक्यूपाइज दैट पोजीशन. तो जो पोजीशन उसको मिली है, चाहे वो सुपरिटेंडेंट है या चाहे वो चौकीदार है, ईच एंड एवरी वन हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क फॉर द नेशन एंड टू मेंटेन द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द